2019 में हम लोग सुने थे कि अयोध्या का राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदुओं का सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे 2023 साल हो गया है, 2024 में वोट होने वाला है। पहले हम लोग सुने थे कि आधी रोटी खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे भैया, आधी रोटी खाते खाते आज पूरे देश को ही आधी रोटी खिलाने लगे हैं और अभी बोल रहे हैं भारत। हम लोग बोल रहे हैं भारत नहीं, भात, और भात के नाम पर ही वोट होगा और इस बार देश की जनता जीतेगा, नफरत नहीं जीतेगा। अभी 2 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का खेला था। कल इंडिया और पाकिस्तान का जब खेला हुआ है, इंडिया जीता है और हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर किस्म का खेल में इंडिया जीते। और 2024 में जब देश का सबसे बड़ा खेला होगा, जहां इंडिया और एनडीए के बीच में होगा, वहां पर भी हम लोग इंडिया को जिताएंगे, इंडिया को ही हम लोग चैंपियन बनाएंगे। एक तरफ आप G20 दिखला रहे हैं, असल में देश की जनता T20 पर भरोसा कर रही है, G20 पर भरोसा नहीं कर रही है। अरे ममता बनर्जी को आरएसएस बुरा कहां से लगेगा और आरएसएस को ममता बनर्जी कहां से बुरा लगेगा। पिछले 4 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है। तकरीबन 8,000 से ज्यादा कलकत्ता और बंगाल के अंदर में प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है, लेकिन 10,000 से ज्यादा यहां आरएसएस का स्कूल बढ़ा है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत बढ़ा है। रामनवमी में हम लोग देख रहे हैं कि खिदिर पुल जल रहा है, रिसड़ा जल रहा है, हावड़ा जल रहा है। अरे इससे पहले भी तो रामनवमी हुआ करता था। अभी कुछ भाजपाई बोल रहे हैं ना, कुछ भाजपाइयों का कहना है कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है, भारत देश का शब्द है। अरे हम लोग तो बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जन्म कब हुआ। बीजेपी का जन्म हुआ 1998 साल में। उससे पहले ये बीजेपी किसके साथ था? आरएसएस के साथ था। और आरएसएस का जो नेता है सावरकर, गावलकर, नाथूराम गौडसे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, इनका आइडियल नेता है सावरकर, नाथूराम गौडसे, जो आरएसएस के नेता थे। और आरएसएस क्या किया था? अंग्रेजी हुकूमत का तलवा चाटना मंजूर किया था, लेकिन जंग आजादी के लड़ाई में पीछे हटा था। और अशफाकुल्ला खां, अशफाक सईद आजम भगत सिंह, ये शहादत का फांसी का फंदा चूमे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का तलवा नहीं चाहते थे। दिनों से इंडिया और भारत के बीच जो है एक युद्ध छिड़ी हुई है। भाजपा जो है इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द करने की बात कर रही है। इसके बारे में आप कैसे? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, उनकी जब बात को शुरुआत जब करते हैं तो पहला जुमला उनके ज़बान से जो निकलता है, भारत माता की जय। ठीक है ना? हर वक्त भारत को वो सामने लाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन उसी भारत माता की जय के बोलने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि उन्हीं भारत के अंदर में रहने वाली माताओं को मणिपुर में जिस तरह से नंगा वहाँ पर नचाया जाता है, नंगा उनकी इज्जत को लूटा जाता है, उनको दौड़ाया जाता है। पूरे मणिपुर में हम लोग देखें कि औरतों के इज्जत का क्या खेल किया गया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत माता की जय बोलते हैं, दूसरी तरफ भारत माताओं की इज्जत को लुटवाते हैं। यही तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया होगा या भारत होगा। अरे हम लोग बोल रहे हैं आप इंडिया और भारत के चक्कर में जा रहे हैं। जो पहला शब्द भा का शुरू हो रहा है, उस भा के साथ जो आखिरी शब्द है ता, उसको लगा के भात के बारे में जरा सा आप सोचिए ना। जिस तरह महंगाई बढ़ा है, आसमान छू रहा है। हम लोग देख रहे थे कि इतने दिनों से हम लोग देख रहे थे कि सिलेंडर ऊंचा होते जा रहा था। हम लोगों को लग रहा था कि वजन बढ़ रहा था, असल में वजन नहीं बढ़ रहा था। इतने दिनों से हम लोग देख रहे थे कि सिलेंडर का दाम बढ़ रहा था। और जैसे ही 200 रुपया कम हुआ है तो हम लोगों को पता चला है कि वोट आने वाला है, इसलिए 200 रुपया कम किया गया है। अभी हम लोग सुनेंगे कुछ देशभक्तों से, कुछ भाजपाइयों से हम लोग सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी 200 रुपया रसोई गैस का दाम कम कर दिए। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो 419 रुपया रसोई गैस का दाम था। आज हम लोगों को 926 रुपया देना पड़ रहा है। इसके मतलब है कि 507 रुपया अभी भी हम लोगों को ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन बोला जाएगा कि 200 रुपया कम कर दिया गया। यही तो भारत के अंदर में रहने वाले भारतीयों का भात का समस्या है। अरे यही 2014 साल में हम लोग देखे थे, जो खाने का तेल हम लोग खरीदते थे तो 58 रुपया किलो में हम लोग खरीदते थे। आज 120 रुपया में खाने का तेल खरीदना पड़ रहा है। 2014 साल में एक राशन कार्ड के पीछे 1 लीटर केरोसिन तेल मिला करता था, दाम हुआ करता था 19 रुपया। और आज हम लोग देख रहे हैं कि खाने का तेल का केरोसिन तेल का कीमत आज एक राशन कार्ड के पीछे 1 पौवा मिल रहा है और दाम पहुंच गया है 85 रुपया लीटर। यही तो देश के अंदर में भात का हालत है। और
हम लोगों के सामने बोला जा रहा है भारत माता की जय, दूसरी तरफ बोला जा रहा है भारत को लाएंगे हम सामने। अरे भैया भारत को बाद में लाइएगा, पूरे भारतीयों का समस्या पेट का भात हो गया है। महंगाई इतना बड़ा है कि हम भात नहीं पा रहे हैं और अब हमको जात छिना रहे हैं। आप बोल रहे हैं आप हिंदू आप मुसलमान, असल समस्या पेट में भात है और आप जात जात किए जा रहे हैं। हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं, पूरे देश को हम लोग बोल रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का खेला था। कल इंडिया और पाकिस्तान का जब खेला हुआ है इंडिया जीता है और हम लोग चाहते हैं कि क्रिकेट हो फुटबॉल हो हर किस्म का खेल में इंडिया जीते। और 2024 में जब देश का सबसे बड़ा खेला होगा जहां इंडिया और एनडीए के बीच में होगा, वहां पर भी हम लोग इंडिया को जिताएंगे, इंडिया को ही हम लोग चैंपियन बनाएंगे। भाजपा के एक सांसद है हरनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि इंडिया शब्द में वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो फीलिंग नहीं है जो भारत शब्द में है। देखिए ये असल में जो लोग बोल रहे हैं ना अभी अंग्रेजी शब्द, अभी कुछ भाजपाई बोल रहे हैं ना, कुछ भाजपाइयों का कहना है कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है, भारत देश का शब्द है। अरे हम लोग तो बोलना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जन्म कब हुआ। बीजेपी का जन्म हुआ 1998 साल में, उससे पहले ये बीजेपी किसके साथ था, आरएसएस के साथ था। और आरएसएस का जो नेता है सावरकर, गावलकर, नाथूराम गौडसे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, इनका आइडियल नेता है सावरकर, नाथूराम गौडसे जो आरएसएस के नेता थे। और आरएसएस क्या किया था, अंग्रेजी हुकूमत का तलवा चाटना मंजूर किया था, लेकिन जंग आज़ादी के लड़ाई में पीछे हटा था। और अशफाकुल्ला खां, अशफाक सईद आजम, भगत सिंह ये शहादत का फांसी का फंदा चूमे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत का तलवा नहीं चाटे थे। असल में भैया ये एक एजेंडा सेटअप किया जाता है, जैसे 2019 में पुलवामा को सामने लाया जाता है। उस वक्त हम लोग 2019 में हम लोग सुने थे कि अयोध्या का राम मंदिर बन जाएगा तो हिंदुओं का सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे 2023 साल हो गया है, 2024 में वोट होने वाला है। पहले हम लोग सुने थे कि आधी रोटी खाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे भैया आधी रोटी खाते खाते आज पूरे देश को ही आधी रोटी खिलाने लगे हैं और अभी बोल रहे हैं भारत। हम लोग बोल रहे हैं भारत नहीं भात, और भात के नाम पर ही वोट होगा और इस बार देश की जनता जीतेगा, नफरत नहीं जीतेगा। एक आंख है और इंडिया गठबंधन पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। भाजपा जो अभी G20 हुआ, पूरे दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम हुआ, मोदी प्रधानमंत्री की जय जयकार हुई है और आप कह देखिए G20 नरेंद्र मोदी देखला रहे हैं कि G20 गुज़िश्ता कल ही हम लोग देखे हैं कि हिंदुस्तान का 1 से 10 जहां पर करेंसी का लिस्ट आया है तो उसमें देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के करेंसी को आउट कर दिया गया है। एक तरफ आप G20 देखला रहे हैं, असल में देश की जनता T20 पर भरोसा कर रही है, G20 पर भरोसा नहीं कर रही है। बेकारी का हाल दिन ब दिन बढ़ा है, हमारे मुल्क का रुपया का कीमत दिन ब दिन घट रहा है और आप हमको G20 दिखा रहे हैं। मुल्क को अदानी और अंबानी के हाथ में आप बेच चुके हैं। पहले हम लोग सुनते थे, पहले हम लोगों को मालूम था कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा जो करेंसी है, करेंसी का कीमत क्या था, करेंसी का वैल्यू क्या था। आज हम लोग देख रहे हैं ना, हम तो बोलते हैं इस बात को कि भैया किसी सेल्समैन को अगर आप देश का प्रधान बना दीजिएगा, पहले चाय का प्याला बेच बेच के गिना करता था, अभी मुल्क का संपत्ति बेच के यहाँ पर गिन रहा है। निर्मला सीतारमण कहती है जो हमारे करेंसी बढ़ रहा है, देखिए आप खुद पता करिए कि 2014 में हिंदुस्तान के अंदर में डॉलर का कीमत 68 रुपया हुआ करता था, आज डॉलर का कीमत 84 रुपया बढ़ा है। हम लोगों से ज़्यादा मजबूत आज हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क का करेंसी का कीमत दिन ब दिन कर रहा है, क्योंकि जो चौकीदार बैठा हुआ है, चौकीदार के ज़माना में ही यहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपया चोरी करके ललित मोदी भाग रहा है। चौकीदार के ज़माना में ही यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपया चोरी करके नीरव मोदी भाग रहा है, लेकिन पैरादार चौकीदार यहाँ पर चुप से बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना कि भैया हमारा क्या है, झोला उठाएंगे चला जाएंगे। अरे आप जाएंगे
जाएंगे जरूर, लेकिन जिस झोला को लेके जाएंगे, इस देशवासियों का जो संपत्ति का शेयर चुरा के लेके जाएंगे, उसको हम लोग चुराने नहीं देंगे। उस झोला को छीन के हम लोग देश की जनता को वापस लौटाएंगे, ये हम लोगों का शपथ है। एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि आज का ये जो कॉर्नर मीटिंग हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, 15 सितंबर हर साल SFI DYFI रास्ते में उतरता है। इस मर्तबा हम लोग ठीक किए हैं कि हम लोग धर्मतल्ला के चौराहे पर ही ये समावेश करेंगे। एक तरफ हम लोग देखते हैं ना कि ममता बनर्जी बोलती हैं कि यहाँ पर खड़े होकर कि बीजेपी के खिलाफ वो लड़ेंगी, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जनवरी महीना में मोहन भागवत यहाँ पर आके बोलते हैं कि मगरबी बंगाल में RSS को किसी से खतरा नहीं है, और ममता बनर्जी को लगता है कि RSS इतना बुरा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अरे ममता बनर्जी को RSS बुरा कहाँ से लगेगा, और RSS को ममता बनर्जी कहाँ से बुरा लगेगा? पिछले 4 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है। तकरीबन 8,000 से ज़्यादा कलकत्ता और बंगाल के अंदर में प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा यहाँ RSS का स्कूल बढ़ा है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत बढ़ा है। रामनवमी में हम लोग देख रहे हैं कि खिदिर पुल जल रहा है, रिसड़ा जल रहा है, हावड़ा जल रहा है। अरे इससे पहले भी तो रामनवमी हुआ करता था, इससे पहले भी तो 92 का दंगा जब हुआ था, 2002 का दंगा हुआ था, पूरा हिंदुस्तान जल रहा था, लेकिन मगरबी बंगाल बचा हुआ था। और किस लिए बचा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य हुआ करते थे। किसी एक सहाफी ने ज्योति बाबू से पूछा था कि बताइए, पूरे देश में दंगा होता है, बंगाल में क्यों नहीं दंगा होता है? तो ज्योति बाबू बोले थे कि हुकूमत नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पर दंगा नहीं होता है। हुकूमत चाहेगा तो दंगा होगा। इसलिए तो हम लोग ममता से पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आज बंगाल के अंदर में नफरत का जन्म क्यों हो रहा है? आज शिक्षा प्रतिष्ठान में हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग सब अपने बच्चे को स्कूल भेजाते हैं। किस लिए भेजाते हैं? कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, हिंदू बनेगा नहीं, मुसलमान बनेगा नहीं, अगर स्कूल में जाएगा, स्कूल में पढ़ाई लिख करके एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा। और आज हम लोग नफरत के बीच को देख रहे हैं, पूरे देश के साथ साथ बंगाल के अंदर में भी बड़ा है। आप यहाँ पर मौज़िनों को 500 रुपया का वजीफ़ा देना चाहती हैं, आप यहाँ पर क्लब वालों को 70,000 रुपया का अनुमोदन देना चाहती हैं, आप यहाँ पर MLA और मंत्रियों का तनख्वाह 40,000 बढ़ा देती हैं, लेकिन गरीब जो वहाँ पर बैठे हुए शिक्षक जो गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, उनको चाकरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। माइनॉरिटी के अंदर में जो स्कॉलरशिप का जो पैसा मिलता है बच्चों को, उसको बढ़ाने का आपके पास पैसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि मदरसों में बैठे हुए जो वो टीचर हैं, उनको तनख्वाह देने के आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्लब और मंत्रियों का पैसा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसी के खिलाफ तो आइंदा 15 सितंबर को SFI DYFI रास्ते में उतर रहा है कि बेकार नौजवानों को काम चाहिए। आप दुआरे सरकार कर रही है, लेकिन द्वार पर बेकार बैठा हुआ है, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच रही हैं। वो जो बेकार द्वार पे बैठा हुआ है, उसके लिए SFI DYFI 15 सितंबर को धर्मतल्ला में जलसा करेगा, और कॉमरेड मोहम्मद सलीम वहां पर मुखातिब होंगे तमाम लोगों से। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस जलसा में हम लोगों के साथ शामिल होइए।